हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की वर्कशीट नंबर 2 विषय विज्ञान। तिथि है आज की 16 सितंबर 2020। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आइए हम इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर ले, जिससे आपको ये वर्कशीट समझने में और करने में आपको आसानी मिलेगी। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे लाभदायक सूक्ष्म जीव तथा उनके उपयोग के बारे में। अपने वीडियो में देखते हैं कि लाभदायक सूक्ष्म जीव तथा उनके उपयोग क्या क्या हैं। तो पहला उपयोग है दोस्तों खाद्य पदार्थ निर्माण में। सूक्ष्म जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ निर्माण में किया जाता है, जैसे दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध से दही का बनना, यानी कि लैक्टोबैसिलस जीव नामक जीवाणु होते हैं, जिनकी वजह से जिनको दूध में डालने से, हिला देने से सुबह तक जैसे अपन देखेंगे तो दूध दही में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लैक्टोबैसिलस एक सूक्ष्म जीव है, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है। तो ये उपयोगी जीवाणु है। यीस्ट नामक एक होता है दोस्तों, कवक होता है। इसका उपयोग डबल रोटी, बियर, जलेबी बनाने हेतु खमीर के घोल को उठाने में किया जाता है। तो यीस्ट नामक जो कवक है उसका उपयोग डबल रोटी में, बियर बनाने में, जलेबी बनाने हेतु जो खमीर का घोल उठाते हैं उसको उठाने में काम में लिया जाता है यीस्ट नामक एक कवक को। इसके बाद क्लोरेला नामक एक कोशिकीय शैवाल होता है। इसका उपयोग सूप व आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। तो क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल, इसका उपयोग किया जाता है सूप व आइसक्रीम बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो ये खाद्य पदार्थों में इस प्रकार से लाभदायक है। इसके अलावा औषधि निर्माण में भी सूक्ष्म जीव लाभदायक हैं। औषधि निर्माण में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से विटामिन B12 तैयार किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन B12 किस जीवाणु से तैयार किया जाता है, तो वो आएगा आपका आंसर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। इसका उपयोग टीके एवं प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। और पेनिसिलियम की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलियम में दोस्तों प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है। तो ये जो तीनों चीज़ें पेनिसिलियम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और शायद इस वीडियो लेक्चर की सबसे मोस्ट जो चीज़ है वो यही है कि पेनिसिलियम की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलियम नामक कवक से जो है, पेनिसिलियम का एक कवक है, उससे पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे जो है लाभदायक सूक्ष्म जीव तथा उनके उपयोग में क्या है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखो मूंग, मोठ, चना आदि की जड़ों में गांठें या गुलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो अपन देखते हैं चने के पौधे के नीचे ऐसे छोटी छोटी गांठें होती है, जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें। तो उन गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण कर देता है तथा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नाइट्रोजन जो है वो भूमि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उसकी वजह से भूमि उपजाऊ बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो चना होता है उसके चना हुआ, मूंग हुआ, मटर हुआ, इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें जो गांठें होती हैं उन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु होता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और नाइट्रेट भूमि के लिए काफ़ी उपयोगी है और ये भूमि को उपजाऊ बनाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन देखें नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो नाइट्रोजन चक्र इसी प्रकार से कार्य करता है कि जैसे ही जीव जंतु सड़े गले पदार्थों से जो नाइट्रोजन है वो मुक्त होती है और वातावरण में चली जाती है, मुक्त होकर के नाइट्रोजन उसको फिर पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे उनकी जड़ों के माध्यम से ये जो है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किस में बदल जाता है, नाइट्रेट में बदल जाती है और भूमि को उपजाऊ बना देती है। और फिर सड़े गले पदार्थों से क्या निकलता है, वातावरण में नाइट्रोजन मुक्त होती है। तो इस प्रकार से चक्कर अपना चलता रहता है और नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। इसीलिए दोस्तों चने, मटर इत्यादि की फसल उगाने के बाद उनके ऊपर दूसरी फसल अगर अपन उगाते हैं तो वो अच्छी फसल इसलिए होती है क्योंकि उसमें भूमि में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक ये राइजोबियम जीवाणु जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा यहाँ। इसके अलावा देखो लाभदायक सूक्ष्म जीव और उनके उपयोग में जीवाणुओं के द्वारा पत्तियां, गोबर वाले अपशिष्ट पदार्थ गठित होकर ह्यूमस
में बदल जाते हैं, इस कारण मृदा उपजाऊ बनती है। तो जीवाणु और पत्ती गोबर ये सड़े गल जाते हैं, उसके बाद ये किस में बदल जाते हैं दोस्तों, ह्यूमस में बदल जाते हैं, और इस ह्यूमस जो होता है वो मृदा को उपजाऊ बनाता है। एक है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि टूथपेस्ट बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नाम के सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस, एक उपयोगी जीवाणु है दोस्तों। स्ट्रेप्टोकोकस मनुष्य जाति के लिए एक उपयोगी जीवाणु है। तो ये याद रखिएगा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो काफ़ी उपयोगी है मनुष्य जाति के लिए। इसके अलावा दोस्तों पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा डिब्बाबंद वस्तुओं को सूक्ष्म जीव रहित रखा जाता है। अब सूक्ष्म जीव बहुत सारे होते हैं, इसलिए कुछ भोजन अपन बनाते हैं, अचार वगैरह डालते हैं तो वो खराब हो जाता है, उसमें फफूंद आ जाती है। तो इस प्रक्रिया से बचाने के लिए अपन पाश्चुरीकरण क्रिया का उपयोग कर सकते हैं। पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा ही डिब्बाबंद वस्तुओं को सूक्ष्म जीव रहित बनाया जाता है। पाश्चुरीकरण क्रिया क्या है दोस्तों, इसमें डिब्बे को 60 से 70 डिग्री तक 3-4 बार गर्म कर लिया जाता है ठंडा कर करके, और फिर उसमें खाना जो है वो डाला जाता है, जिससे कि वो भोज्य पदार्थ काफ़ी दिनों तक सुरक्षित बना रहता है। वर्कशीट से रिलेटेड कुछ बातें हमने जान ली हैं, तो आइए अब वापस चलकर अपनी वर्कशीट पर उसे हल करने का करते हैं प्रयास। स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 16 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8th के बच्चों की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान की वर्कशीट है। छात्र अपना नाम जरूर लिख लेंगे वर्कशीट करने से पहले और अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख लेंगे। तो बच्चों वर्कशीट का थीम है सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है। जैसे किस किस चीज में होता है बच्चों, चीज बनाने में, ये चीज की पिक दी हुई है, ब्रेड बनाने में, ठीक है, अपशिष्ट के अपघटन करने में, औषधि निर्माण में, ये दवाइयां दी हुई हैं, नाइट्रोजन चक्र में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इनके अलावा अचार, डोसा, इडली तथा अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती हैं और सुबह तक दही तैयार हो जाती है, ऐसा कैसे होता है? अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु होते हैं बच्चों? लैक्टोबैसिलस। इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। ठीक है, जनन मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, वह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। ओके बच्चों, अब हमें क्वेश्चन आंसर करने, स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 का नाम है दूध से दही कैसे बनाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीजों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हम लिख देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 लिखेंगे हम, रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ी सी दही डालकर थोड़ी सी दही डाल दी जाती है और सुबह तक दही तैयार हो जाती है। दही बनाने के लिए दूध और थोड़ी सी दही की आवश्यकता होती है। हमसे ये भी पूछा था ना कौन सी 2 चीजों की आवश्यकता होती है, तो कौन सी 2 चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो दूध की और थोड़ी सी दही की, जो हम उसमें मिला सकें और रात को रख सके मिलाकर और सुबह तक दही बनकर तैयार हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका आंसर हम बता देंगे। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आंसर नंबर 2 में हम लिख देंगे लैक्टोबैसिलस। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हमसे सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग हमें ऊपर बताए हुए थे, हम अपने आंसर में लिख देंगे। आंसर नंबर 3 में सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 चीज बनाने में, पनीर बनाने में। नंबर 2 ब्रेड बनाने में। नंबर 3 औषधि निर्माण में। नंबर 4 नाइट्रोजन चक्र में। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज खाने से खुशी मिलती है? तो हम इसका आंसर लिख देंगे। आंसर नंबर 4
देखो, दही, पनीर, खीर आदि, मैंने तो ये लिख दिया। आपको जो पसंद हो दूध से बनी चीज आप वो भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।